परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ आईसी इंजन। किसी भी आईसी इंजन में जो परफॉर्मेंस मिल रही है उसको हम किस किस पैरामीटर्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। फर्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना मैकेनिकल वर्क पिस्टन को मिल रहा है और वो उसका कितना पार्ट क्रैंकशाफ्ट को प्रोवाइड करा पा रहा है। चूँकि पिस्टन को जो इंडिकेटेड पावर मिलता है वही उसको मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड कराता है और क्रैंकशाफ्ट को जो ब्रेक पावर मिलता है वो क्रैंकशाफ्ट के लिए मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी इंजन की पावर डेवलपिंग एबिलिटी कितनी है फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, और ये डिपेंड करती है कि इंजन का डिज़ाइन कैसा है और इसकी कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का मतलब कि हीट एनर्जी का कितना पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कराया जा सका। क्योंकि जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी इंजन में वो पूरी की पूरी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये एक मेजर है कि उस हीट एनर्जी का कितना पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो सका। ये दो टाइप की होती है। एक है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला है नीटा ITH इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट इंटू CV। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंडिकेटेड पावर है ये किलोवाट में होना चाहिए। स्क्रीन पे आपको वाट में दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये किलोवाट में होना चाहिए। मास फ्लो रेट जो MF है वह है मास फ्लो रेट और ये होना चाहिए किलोग्राम पर सेकंड में। CV है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और इसकी यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। इसका फार्मूला होता है नीटा BTH इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट इंटू CV। यूनिट्स सेम वही हैं, ब्रेक पावर होना चाहिए किलोवाट में, MF मास फ्लो रेट इन किलोग्राम पर सेकंड, CV है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन किलो जूल पर किलोग्राम। अब अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें इन फार्मूले में, अगर हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को डिवाइड कर दें इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी से, यानी कि नीटा BTH डिवाइडेड बाय नीटा ITH, तो जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर जो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब नीटा BTH डिवाइडेड बाय नीटा ITH इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी। देन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंजन का जो आउटपुट होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि सक्शन स्ट्रोक में कितना चार्ज उसने रिसीव किया है। और चूँकि जो चार्ज की एंट्री होती है ये पिस्टन के मूवमेंट की वजह से होती है। पिस्टन जब TDC से BDC तक मूव करता है तो वैक्यूम जनरेट होता है सिलेंडर के अंदर और इसी वैक्यूम की वजह से फ्यूल इंटर करता है सिलेंडर के अंदर। तो पिस्टन के इस मूवमेंट से जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो अगर हम एक रेशियो कैलकुलेट करें कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्रॉन इन सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक में एक्चुअल में चार्ज का कितना वॉल्यूम इंटर हुआ और उसको अगर हम डिवाइड कर दें स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ इंजन, तो हमें मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यानी कि हम कितना वॉल्यूम इंटर कर सकते थे और हमने कितना वॉल्यूम एक्चुअल में इंटर किया चार्ज का। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो एवरेज वैल्यू है वो 70 to 80% होता है। यानी कि अगर स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर क्यूब चार्ज ही इंटर हो पाता है। ये एक जनरल फिनोमेना है।
नेक्स्ट पैरामीटर है स्पेसिफिक आउटपुट। स्पेसिफिक आउटपुट का मतलब होता है ब्रेक पावर ऑब्टेन्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। चूँकि फ्यूल की बर्निंग से ही गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस पिस्टन को हिट करती है जिससे कि पिस्टन मूव करता है, पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होता है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। और जब पिस्टन डिस्प्लेस होता है तभी वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को ब्रेक पावर प्रोवाइड करा पाता है। तो अगर पिस्टन यूनिट डिस्प्लेसमेंट करे तब जितना ब्रेक पावर मिलेगी क्रैंकशाफ्ट को, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक आउटपुट। तो स्पेसिफिक आउटपुट का फार्मूला है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक लेंथ L। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि स्पेसिफिक आउटपुट कैसे बढ़ सकता है। एक तो ये है कि अगर मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर इंक्रीज कर जाए सिलेंडर के अंदर, चूँकि इंडिकेटेड फार्मूला जो है, इंडिकेटेड पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन इफ़ेक्टिव पावर के। तो अगर सिलेंडर के अंदर मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर इंक्रीज्ड है तो इसका मतलब उस सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर भी ज़्यादा है। इंडिकेटेड पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि पिस्टन को ज़्यादा पावर मिल रही है, और अगर पिस्टन को ज़्यादा पावर मिलेगी तो वो ज़्यादा पावर सप्लाई भी कर पाएगा क्रैंकशाफ्ट की तरफ। इसलिए अगर मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर ज़्यादा है तो ब्रेक पावर भी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि स्पेसिफिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज़ है ब्रेक पावर के फार्मूले में 2π NT डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻³ किलोवाट हम यूज करते हैं। तो अगर इंजन की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है तब भी हमको ब्रेक पावर ज़्यादा मिलेगी, यानी कि स्पेसिफिक आउटपुट तब भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। किसी भी इंजन को अगर अपने क्रैंकशाफ्ट पे 1 किलोवाट पावर पर आवर डेवलप करना है तो इसके लिए जितने फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। यानी कि 1 किलोवाट ब्रेक पावर पर आवर जनरेट करने के लिए फ्यूल के जिस मास की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसका फार्मूला है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर किलोग्राम किलोवाट आवर।